कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इन बातों से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। एज अ पेरेंट, माँ बाप होने के नाते हम सभी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट बनाएं। हम अपने बच्चों की शख्सियत से, उनकी पर्सनैलिटी से सारी बुराइयाँ, सारी कमियाँ चाहते हैं कि निकाल दें, और जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जिस जैसा हम चाहते हैं अपने बच्चे को बनाना है कि परफेक्ट हो, उसमें किसी तरह की कोई बुराइयाँ ना हो, और जितनी अच्छाइयाँ हो सके हम बच्चे की शख्सियत में डाल दें कि आगे चलकर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने। लेकिन अक्सर माँ बाप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर मिस्टेक कर देते हैं, और शायद माँ बाप को खुद पता भी नहीं होता कि उनके जो ये बच्चों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, या इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो, बच्चों की ज़िंदगी पे, बच्चों के दिल दिमाग पे बहुत गहरा असर डालता है। और उसका असर, उसकी यादें बच्चों को ताउम्र याद रहती हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार निभाती हैं। तो उन्हीं आदतों के बारे में, उन्हीं बिहेवियर के बारे में पेरेंट्स के, जो कि बच्चों की पर्सनालिटी पे अक्सर गलत इम्पैक्ट डालते हैं, उनके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पहली आदत जो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि बच्चे के साथ पेरेंट्स करते हैं, वो होता है कि दूसरों के सामने अपने बच्चों की बुराइयाँ करना। बहुत से पेरेंट्स, अच्छा, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो कोई मेरा बहुत क्लोज है, चाहे वो मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा कोई पड़ोसी है, मेरा कोई दोस्त है, वो मेरा बहुत क्लोज है, वो मेरा बहुत अच्छा चाहता है। इस वजह से पेरेंट्स बिल्कुल खुल करके और फ्री होकर के अपने बच्चों की कमियां, उनके बिहेवियर में जो कमियां वो देख रहे हैं, या उन जो बातें बच्चों की पेरेंट्स को बुरी लगती हैं, अक्सर फ्रस्ट्रेट होकर के भी, पेरेंट्स परेशान होकर के वो बच्चों की बुराइयां दूसरों के सामने करने लगते हैं। एक बहुत क्लियर कट बात है कि कोई भी, अगर आपके बच्चे में कोई, फॉर एग्जांपल, कोई भी बुराई है, कोई कमी है, वो कुछ भी गलत कर रहा है, कोई उसमें गलत आदतें, तो आप ये समझ लीजिए कोई तीसरा उसे बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। किसी तीसरे का उस चीज़ को सही करने में कोई रोल नहीं है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी ही क्यों ना हो, आपका कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। लेकिन इसके बुरे असर इतने होते हैं कि जितनी बार आप दूसरों के सामने अपने बच्चों की बुराइयां करते हैं, उनकी गलत आदतों के बारे में डिस्कस करते हैं, बच्चों को अक्सर, कभी कभी अक्सर बच्चों के सामने ही आप बैठ करके दूसरे लोगों से उनकी बुराइयां करें, बच्चा चुपचाप सुन रहा है, उससे क्या होगा कि उन सभी लोगों की नज़र में आपके बच्चों की वैल्यू कम हो जाती है। फिर वो आगे चलकर कभी भी आपके बच्चों को सीरियस नहीं लेते हैं। कोई भी, आप जितने लोगों को अपना समझ कर सिंसियरली उन लोगों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, 99% लोग आपके पीठ पीछे आपका और आपके बच्चे का मजाक उड़ाएंगे। वो आपके पीठ पीछे भी, आपके एब्सेंस में भी आपके बच्चे की मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी बुराइयां और लोगों में फैला सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब कर सकते हैं, उसकी इमेज ख़राब कर सकते हैं, जिसका असर ये होगा बच्चे के दिल दिमाग में ये चीज़ जाएगी कि आपने सबको सब जगह उसकी बुराइयां बताई हैं, उसकी बातें बताई हैं, उसकी वो चीज़ें भी शेयर करी जो आपको नहीं शेयर करना था और लोगों के साथ। इससे बच्चे में जिद आ जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत तक करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बाहर के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उनकी वो गलतियाँ, वो बुराइयाँ सबसे बताई हैं। बच्चा वो आपकी फीलिंग, वो आपकी शायद सोच ना समझ पाए, जिस वजह से आपने बताया। हो सकता है आपको लगा हो कि आपका कोई बहुत क्लोज है, आप उसे बताएंगे, वो आपके बच्चे को समझाएगा, या वो आपको कोई अच्छा उसके लिए सलाह देगा। ये बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरे माँ बाप ने ही मेरी बुराई सब तरफ बताई है, जिस वजह से लोग हमें अहमियत नहीं दे रहे हैं और मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो कभी भूल कर भी अपने बच्चों की कोई भी बुराई दूसरों के सामने ना करें, चाहे कोई आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो। सेकेंड थिंग, अक्सर हम बच्चों में भाई बहनों से तुलना करने लगते हैं, ये बहुत ख़राब बात होती है। इस वजह से बच्चे अक्सर आपस में ही, भाई बहन एक दूसरे से जलने लगते हैं, उनमें एक दूसरे के लिए जेलस की फीलिंग आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, हम लोग सेम हैं, हम एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे माँ बाप ने, और ये चीज़ हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि बहुत बच्चे अक्सर इस बारे में बात करते हैं, मूवीज़ में, सीरियल्स में भी देखते हैं कि बच्चों को लगता है कि हाँ, उस वाले भाई को या उस बहन को माँ बाप ने ज़्यादा हमेशा चाहा, प्रायोरिटी दी, उनकी हर बात पूरी हुई, मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, और ये गिल्ट और ये फीलिंग ऐसी होती है कि बच्चा पूरी उम्र नहीं भूल पाता है। तो पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत मैच्योरिटी के साथ
डील करना चाहिए बच्चों के साथ। अगर आप किसी एक बच्चे को अहमियत दे रहे हैं या आप ज़्यादा प्रेफरेंस करें, तो आपको दूसरे को समझाना है कि आप क्यों दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा आपका छोटा है, कोई वीक है, पढ़ाई में ही वीक है, या कोई छोटा है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार दे रहे हो, एक्स्ट्रा केयर दे रहे हो, तो आपको बड़े बच्चे को ये समझाना है कि वो आप वीक है, और उससे आपको बड़े बच्चे को अपनी टीम में कर लेना कि हाँ, हम लोग मिलकर इसको संभालेंगे, हम लोग मिलकर इसे एक्स्ट्रा प्यार देंगे, इसकी केयर करेंगे कि ये स्ट्रांग बन जाए या ये और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। तो बच्चे को अपने साथ शामिल करके आपको दूसरे बच्चे को, अगर आप किसी भी वजह से प्रेफरेंस दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, तो आपको दूसरे वाले बच्चे को अपनी टीम में रखना है। उसको ये नहीं एहसास कराना है कि वो अलग है और हम उसके अपोजिट किसी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इससे भी बच्चे में एक शख्सियत में उसकी चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो बच्चा फिर दूसरे अपने भाई बहनों से पूरी उम्र के लिए उसके दिल में उनके लिए जलन हो जाती है, वो उसको गलत समझने लगते हैं, उससे जलने लगते हैं, तो उनके बीच फिर एक कभी भी वो प्यार वाली वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो पाती। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की हम सारी अच्छाइयों को छोड़कर अगर एक भी बच्चे में कोई बुराई है तो उसको पेरेंट्स पकड़े रहते हैं, उसको पॉइंट आउट बार बार करते रहते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा खुद अपनी उन अच्छाइयों से फोकस हटा लेता है। उसे लगता है कि अगर मुझ में 10 अच्छाइयाँ आई हैं, मैंने 4 काम अच्छे करे, तो पेरेंट्स ने उनको नहीं डिस्कस करा, लेकिन मुझसे जो अगर कोई गलती हुई है, मुझ में कोई कमी है, जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा, उसको बार बार आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके लिए बार बार आप बच्चे को सुना रहे हैं, बार बार आप परेशान कर रहे हैं, तो उससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंट की कमी आ जाती है। उसको लगता है कि मुझ में कोई अच्छा ही नहीं है, और उसमें जो वाकई में अच्छाइयाँ हैं, जो प्लस पॉइंट है, ऐसा नहीं, हर इंडिविजुअल में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। एज अ मैच्योर पेरेंट्स हमें उस चीज़ को डील करना होता है, हमको उसको समझना होता है कि अगर बच्चे में कोई कमी है तो हमें उसको संभालना है, उसको ये बताना है कि आप में बहुत अच्छाइयाँ हैं, अगर आप इसको भी और इम्प्रूव कर लो तब आप और बेहतर बन सकते हो। लेकिन हमें उसकी अच्छाइयों पे फोकस रखना है। अगर हम उसकी अच्छाइयों को भूलते जाएंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो वो बच्चा खुद भी अपनी उन प्लस पॉइंट पे काम नहीं करेगा, उसका फोकस उन बातों से हट जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हम में कोई अच्छाई नहीं है और हम में सारी बुराइयां हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी पर कभी भी कोई एक नेगेटिव ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स कर देते हैं कि मेरा बच्चा बहुत शर्मीला है, ये पब्लिक में नहीं बोल पाता, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये सबके साथ नहीं बोल पाता, या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाता है, या इसको पता सब कुछ है, लेकिन ये, क्योंकि जो बातें बच्चों के सामने, बच्चे देखिए पेरेंट्स की कही हुई बातों पे बहुत जल्दी यकीन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो शो नहीं करते, लेकिन अगर आप एज अ पेरेंट बार बार कोई बात बच्चों के सामने बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है, वो खुद भी वो समझने लगता है कि हाँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता, या मुझे साइंस समझ में नहीं आती। तो कभी भी कोई स्पेसिफिक नेगेटिव ठप्पा या एक उसके लिए आप उस तरह का माहौल ना बना दें, या एक चीज़ क्रिएट ना कर दें कि हाँ, ये ऐसा, इससे ये नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें बच्चों की पर्सनालिटी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। तो बच्चों के लिए कभी भी इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करें कि ये इंट्रोवर्ट है, ये बहुत शर्मीला है, ये बात नहीं कर पाता है, इसको मैथ समझ में नहीं आती है, या ये सुबह नहीं उठ पाता है, इसे एक्सरसाइज, इस तरह की कोई बातें बच्चों के लिए स्पेशली बार बार पेरेंट्स ना बोले। ओवर पैम्परिंग से बच्चे अक्सर ये भी चीज़ पेरेंट्स करते बहुत अच्छी नीयत के साथ हैं कि हम अपने बच्चे के साथ बहुत एक्स्ट्रा उसको पैम्परिंग कर रहे हैं, जबकि साइंस भी कहती है कि मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये बात प्रूव कर चुके हैं कि बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग हमें फ्री छोड़ना चाहिए। जो जैसे 5 साल के बच्चे के लिए कहा जाता है कि 5 साल का बच्चा इतना केपेबल होता है कि वो अपनी शूलेस खुद बांध सकता है, अपना खाना खुद खा सकता है, अपने कपड़े उतार सकता है, कपड़े पहन सकता है, तो हमें बच्चों को वो चीज़ें करनी देनी चाहिए। मतलब बच्चे को एक फ्री स्पेस देना चाहिए कि वो खुद अपना नेचुरली ग्रो करें। हमें हमेशा उनके सर पे नहीं सवार रहना। इससे क्या होगा कि बच्चे को जो कुदरत ने उनको स्पेशलिटी दी है, कुदरत ने उनको क्वालिटीज़ दी हैं, उनकी शख्सियत में वो चीज़ें बढ़ नहीं पाती, क्योंकि हम बच्चे को उसी तरह से बनाना चाह रहे होते, उसी तरह से ढालना चाह रहे होते जैसा हमने आइडलाइज कर रखा है। हम उसकी पर्सनैलिटी को अक्सर भूल जाते हैं कि वो भी एक इंडिविजुअल है और उसकी खुद की भी कुछ क्वालिटीज़ है। तो बच्चे पे आपको नज़र रखनी है, गाइडेंस देना है, लेकिन उसको फ्री स्पेस देना है कि वो अपने नेचुरल तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर पाए। उस पर नज़र रखिए, लेकिन उस पर हर वक्त हावी ना होइए। अपने बच्चों के बीच कभी भी आप पक्षपात ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप, जैसे कोई उनको लगता है कोई एक बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत समझदार है, तो उसके लिए वो ज़्यादा
उसको फिर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगती है। इससे और बच्चों में उस एक बच्चे के खिलाफ दिल में नफ़रतें पैदा हो सकती हैं। तो पेरेंट को बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। कभी भी अगर आपका एक बच्चा आपको लग रहा है कि बहुत सिंसियर है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा उस बच्चे को सुपीरियर दिखाना और बच्चों से ऊपर उसको रखना, हर बात में उसको अहमियत देना, ये और बच्चों के दिल में आपके खिलाफ नफ़रत पैदा कर सकता है, उस भाई बहन के खिलाफ नफ़रत पैदा कर सकता है। बच्चा ज़िंदगी भर ये चीज़ें नहीं भूल पाता है। इमोशनल इमेच्योरिटी ना दिखाए। अक्सर पेरेंट्स क्या होता है कि इमोशनली मैच्योर नहीं होते और वो उसका असर अपने बच्चों की तरबियत में भी दिखाते हैं। उनको उस चीज़ से बचना चाहिए। पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा ये बहुत समझदार है, तो हमेशा उसी को सुपीरियर दिखाना, उसी के लिए अच्छी बातें करना, दूसरे बच्चों को बिल्कुल ये साबित कर देना कि ये कुछ नहीं कर सकता है, निकम्मा है। इससे क्या होगा कि उस बच्चे में जो क्वालिटीज़ हैं वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। बच्चा उन्हीं चीज़ों में फंसा रह जाता है, उसका दिमाग हमेशा ये सोचते रहता है या और बच्चों के खिलाफ उसके दिल में नफ़रत पैदा होने लगती है। तो पेरेंट्स को बहुत अक्सर पेरेंट्स ये भी होता है कि वो सिबलिंग में प्यार पैदा करने के चक्कर में किसी एक बच्चे को ख़ास तवज्जो देने लगते हैं, जिससे दूसरे बच्चे के दिल में उसके लिए चिढ़ पैदा हो जाती है। पेरेंट्स का नज़रिया या नियत उनकी ये होती है हमारे सब बच्चे मिल के रहें, इसके लिए आप एक बच्चे के लिए अननेसेसरी तारीफ़ें कर रहे हो, जो और सच्चाई दूसरे बच्चे को पता है कि है ये ऐसा नहीं, उसके बाद भी आप उसको ओवर पैम्पर कर रहे हो, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि हाँ वो भाई बहनों में एक मोहब्बत रहे या अपनायत रहे। उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सब चीज़ें समझ में आ रही, तो आपको एक मैच्योर पेरेंट की तरह बिहेव करना है और ऐसी कोई बातें ना करें जिससे बच्चों के दिल में कुछ भी नेगेटिविटी या नफ़रत आपके खिलाफ पैदा हो।